नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं करियर कोच। आज हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे एजुकेशन और जॉब यानी रोजगार से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। आपको बताएंगे कि जुलाई में जो परीक्षाएं सीबीएसई कराने जा रहा है उसको लेकर कुछ अभिभावक कितने नाराज हैं और उन्होंने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि यूपी में 69,000 टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी आई थी, जो उसका रिजल्ट आया है, उसमें आए दिन कुछ न कुछ नए घोटालेबाजों की खबर सामने आ रही है। तो उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार में 94,000 प्राइमरी टीचर्स, 94,000 प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आ गई है। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि एनटीपीसी में भी रोजगार के कौन से अवसर उपलब्ध हैं और यूपी सरकार ने कौन सी एक ऐसी वेबसाइट बनाई है पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, जहां पर वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इतना सब कुछ और भी बहुत कुछ हम आपको बताएंगे अपने इस प्रोग्राम करियर कोच में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए करियर कोच। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जुलाई में कराने के लिए जो फैसला किया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और ये याचिका कुछ अभिभावकों ने मिलकर दायर की है। क्यों दायर की है, क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं अपने इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कुछ अभिभावकों ने कहा है कि सीबीएसई के 18 मई के फैसले, जिसमें 1 जुलाई से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराए जाने की बात कही गई थी, उसे रद्द किया जाए। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सीबीएसई ने 12वीं की क्लास में बचे हुए पेपर न कराए, क्योंकि देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और ऐसी स्थिति में एग्जाम कराने से बच्चों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जो परीक्षाएं सीबीएसई को जुलाई में करानी है और उसके बाद एम्स के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार कोविड-19 की महामारी उस समय पीक पर होगी। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की है कि जुलाई में होने वाली 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स का रिजल्ट घोषित करा दिया जाए। आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड की बाकी बची हुई परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आयोजित होनी है। सीबीएसई फिलहाल 12वीं के 29 मुख्य विषयों की ही परीक्षाएं ले रहा है। यूपी में 69,000 टीचर्स की भर्ती के मामले पे जो घोटाला हुआ है, जो धांधली हुई है, इसकी परतें अब लगातार खुल रही हैं। इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले एक पूरे रैकेट का खुलासा हो गया है और जांच करने वाले अधिकारियों ने आधुनिक जांच के जो तरीके हैं, सर्विलांस किया है, इसके तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी भी इस मामले पर बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि जांच एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी गई है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तक इस गैंग में शामिल स्कूल के मैनेजर्स, दलाल और आरोपी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का आरोप तो लग रहे थे, लेकिन कोई तहरीर और कोई मुकदमा दायर करने को तैयार नहीं था। जिस अभ्यर्थियों ने इस गैंग के सदस्यों ने लाखों रुपए वसूला था, वो भी डर के मारे अब सामने नहीं आ रहे। 4 जून को जब प्रतापगढ़ के एक अभ्यर्थी राहुल सिंह ने एसएसपी से संपर्क किया, तब तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने राहुल की तहरीर पर सोनाव थाने में केस दर्ज कराया। एसएसपी ने शिक्षा जगत की बुनियाद में सेंध लगाकर ईमानदार परिश्रमी अभ्यर्थियों का हक मारने वाले माफियाओं का तंत्र ध्वस्त करने के लिए एसएसपी अशोक वेंकटेश और अनिल यादव को लगाया था।
और इनकी जांच के बाद परिणाम आने शुरू हो गए। शुरुआत में ही पुलिस ने एक कार से जा रहे 6 संदिग्धों को 7 लाख रुपए के साथ हिरासत में ले लिया। पुलिस अफसरों ने सीबीआई की तरह गैंग में शामिल डॉक्टर कृष्णलाल पटेल, स्कूल के संचालक ललित त्रिपाठी और लेखपाल संतोष बिंदु को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उनसे 22 लाख से अधिक का कैश भी बरामद किया। छापेमारी में आईपीएस के शामिल होने के कारण किसी ने कोई सवाल भी नहीं उठाया। वहीं आरोपी डॉक्टर और लेखपाल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इस मामले पर कार्रवाई तेज हो गई है और इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। ऐसे में एसटीएफ के सामने अभी भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तक इस गैंग में शामिल स्कूल प्रबंधक, सॉल्वर, दलाल और आरोपी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी बाकी है। और आइए अब आपको जॉब यानी रोजगार से जुड़े अवसरों के बारे में बताते हैं। यूपी सरकार ने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी पहल की है। sevayojan.up.nic.in ये वेबसाइट बनाई गई है, जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर आपको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से जुड़े रोजगार के अवसरों की पूरी जानकारी दी जाएगी और इसके साथ ही में आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। और क्या इसकी बड़ी बातें हैं, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। यूपी सरकार ने sevayojan.up.nic.in वेबसाइट बनाई है। इसके माध्यम से कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहीं भी कभी भी करा सकता है। इस वेब पोर्टल पर प्राइवेट और सरकारी नौकरियां एक साथ उपलब्ध होंगी। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से नौकरी की सूचना दी जाएगी। इसके अलावा श्रेणी, स्थान, विभाग और वेतन के अनुसार नौकरी खोजने में सुविधा मिलेगी। वहीं नौकरियों की अगर बात करें तो स्थान, वेतन और शैक्षिक योग्यता के अनुरूप आप नौकरी खोज सकते हैं। सेक्टर के अनुसार और विभाग के अनुसार भी आप नौकरी खोज सकते हैं। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी रोजगार का एक बड़ा अवसर सामने आया है। बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी है 94,000 टीचर्स की। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा गया है कि 15 जून से आवेदक अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 14 जुलाई। और आपको बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए बिहार हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया। उसके बाद बिहार सरकार ने इन पदों पर वैकेंसी निकाली है। तो यदि आपके पास आवश्यक योग्यता है तो आप इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं और टीचर बनकर स्टूडेंट्स का भविष्य संवार सकते हैं। गेट 2020 इसके माध्यम से एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटल डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं। और इसका चयन गेट अर्थात ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप एनटीपीसी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि एनटीपीसी गेट भर्ती ऑनलाइन मोड के द्वारा ही की जाएगी और इसके लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है ntpccareers.net। और आज यानी 16 जून 2020 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 6 जुलाई 2020। सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर विज्ञान प्रसार ने आवेदन मंगाया है। इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति जिसके पास 6 से 10 वर्ष का कॉपी राइटिंग में अनुभव है वो अप्लाई कर सकता है और इसके लिए वेतनमान 60,000 रुपए प्रति माह रखा गया है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 जुलाई 2020। उत्तर रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल उत्तर मध्य रेलवे ने
एक अप्रेंटिस के लिए आवेदन मंगाए हैं। इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे में झांसी में वैगन रिपेयर, वर्कशॉप, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, मैकेनिक, मशीन और टूल मेंटेनेंस जैसे अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती करने के लिए एप्लीकेशन मंगाए हैं। तो उत्तर मध्य रेलवे ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल पदों की संख्या है 196 और इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई 2020 से पहले mponline.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का करियर कोच कार्यक्रम। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यंग तरंग।